अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। चार्ट पर जाने से पहले न्यूज़ को कंसल्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक जो है वो 5 मई से 9 मई तक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपने ज़रूर कंसल्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन न्यूज़ है शाम 7 बजे है। उसके बाद ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को न्यूज़ है जी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, और 11 बजे और 11:30 बजे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे को एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। और अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है। तो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन दिनों में न्यूज़ हैं, तो ये ज़रूर आप देख लिया करें। अब चलते हैं जी हम चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि क्या यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो फेयर वैल्यू गैप है वीकली, तो वो नियरेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट फिल करके आ रही है। अगर हम इस गैप की बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने इस गैप को फिल किया है, ठीक है। ये नियरेस्ट इसका फेयर वैल्यू गैप था, इसको गोल्ड ने जो है फिल किया है। और अगर हम बात करें उससे पिछला फेयर वैल्यू गैप ये, और इसको भी गोल्ड ने फिल किया है। तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है, ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल हो गया है। लेकिन अभी अगर आप पैटर्न देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि अगर आप इस पैटर्न को देखें तो एक हमारे पास बुलिश कैंडल है, और उसके बाद हमारे पास एक पिन बार कैंडल है, और उसके बाद हमें एक बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग मिली है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड मज़ीद नीचे आ सकता है। वैसे अगर हम देखें ना, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप जो नियरेस्ट हैं ये सारे फील्ड है। लेकिन अगर हम मज़ीद नीचे जाएं, यहाँ पर ये भी फील्ड है गैप, ये वाला, ये अगर देखें तो ये भी हमारे पास गैप फील्ड है। ये एरिया बनता है तकरीबन 2500 का एरिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख रहे हैं गैप, ऊपर वाला फील्ड, ये वाले गैप देख रहे हैं, ये तकरीबन 2000 का लेवल बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये गैप 1900 का लेवल बनता है जो कि अनफिल्ड है अभी। तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म में है काफ़ी, इसमें 1 साल भी लग सकता है क्योंकि वीकली कैंडल है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये गैप अभी अनफिल्ड है और हो सकता है कि गोल्ड इन लेवल्स तक भी आ सकता है। लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से अगर देखें, और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जंगी हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में जो है वो गोल्ड मोस्टली अप जाता है। तो हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि इसमें हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड में रिट्रेसमेंट क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखें एक मूव आया है, तो इसमें हम कुछ हद तक इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कितनी होती है वो तो वक्त ही बताएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट है। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल तो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करना है, तो उस हवाले से अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास गैप फिल हो चुका है। तकरीबन ये 2800 का लेवल है, फिर उसके बाद 2900 का लेवल है। अब हमारे पास जो अनफिल्ड है फ़िलहाल एरिया, वो हमारे पास ये है अनफिल्ड, जो अभी फेयर वैल्यू गैप है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल तक मार्केट आए। पिछला जो वीकली एनालिसिस है लास्ट वीक का, वो भी आप देख सकते हैं। उससे ही मैंने आपको लेवल बताया था, यहाँ पर एक गैप था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था कि मैंने कहा था मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इस गैप को भी फिल किया है, और इस गैप को फिल भी किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है, इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है, वो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आके हुई है। इसका जो लो लेवल है फेयर वैल्यू गैप का, अपर लेवल और लोअर लेवल, अब अपर लेवल और लोअर लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका जो जिसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का नाम देते हैं, मिडिल लेवल जो है, ये तो खैर 50 का लेवल होता है, 50 का। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप इसकी क्लोजिंग देखें तो वो इस फेयर वैल्यू गैप से भी नीचे क्लोजिंग, लो लेवल से भी नीचे क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक कि गोल्ड जो है वो पहला अपना
जो टारगेट है यहाँ तक आए। और ये जो लेवल बनता है इसका, ये लेवल बनता है ट्रेडर्स इसका पहला, यानी ये 3194 का 3194 का लेवल बनता है कि गोल्ड इस लेवल तक आने के चांसेस मौजूद हैं और ये इस फेयर वैली गैप को फिल कर सकता है और इसके मिड तक भी आ सकता है। अगर हम मिड की बात करें, तकरीबन ये दरमियान वाला जो लेवल है इसका 50 का, ये तकरीबन ये 3180 का लेवल बनता है और इसका जो बॉटम लेवल है वो बनता है 3168 का, 3168 का, 3182 और 3194। ये लेवल आप लिख के रख लें। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड इन लेवल तक आके अगर हमें कोई यहाँ से पुल बैक मिलता है तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीकली। और अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे और देखेंगे क्या गोल्ड नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ये जो फेयर वैली गैप था वीकली, क्योंकि ये फेल्ड हो गया है और मार्केट ने इसके नीचे जाके क्लोजिंग दी है। अच्छा ट्रेडर्स, अगर आप का अकाउंट नहीं है, आप एक्सनेस में अपना अकाउंट बना सकते हैं और हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इशू आता है तो हम सॉल्व करके देंगे आपको। उसके अलावा आपको सिग्नल सर्विस भी मिलती हैं। और अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपके अकाउंट में $0 है, तब भी कोई बात नहीं, आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई इस हवाले से सवाल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप व्हाट्सएप नंबर को रब्ता करके भी लिंक हमारा ले सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेडर्स सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, ये जो मैंने वीकली फेयर वैली गैप बताया आपको कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, एक तो फेयर वैली गैप था वीकली और दूसरा यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर भी आपको न सिर्फ फेयर वैली गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, इन दो कैंडल्स के दरमियान ये हाई और ये लो, ये फेयर वैली गैप देखने को। इसका कलर मैं यहाँ पर ज़रा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, ये डेली का फेयर वैली गैप और उसके साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट जगह से हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, उसके साथ साथ डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को, ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक कभी भी मार्केट इस लेवल तक आने के चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखें तो ये स्टिल हमारे पास एक बेयरिश है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से डाउन चली जाए, डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारे पास ये जो फेयर वैली गैप है डेली का, ऊपर भी हमारे पास मौजूद, यहाँ पर नहीं है, ये सारे फील्ड हैं। ऊपर अगर बात करें ये वाला फेयर वैली गैप, ये हमारे पास अभी अनफिल्ड है, ये हमारे पास डेली का फेयर वैली गैप है। और अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पहली पॉसिबिलिटीज़ ये, इसको मैं 4 आवर में कर लेता हूँ क्योंकि डेली का तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है जी मार्केट में। पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना ये डेली का FVG यहाँ पर आए, ये देखिए ये इंड्यूसमेंट भी है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से इस लेवल तक आए जो कि 3194 का, मतलब ये तकरीबन 3300 3290-95 का एरिया है। तो इस लेवल तक आने के बाद 4 आवर में कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आपका ये टारगेट होगा। और अगर मार्केट डायरेक्ट जो है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट अपने इस लेवल तक आए, ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे इसको स्वीप करे और फिर यहाँ से हम इसको बाय में देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहला, हमारे पास ये सप्लाई का एरिया है, यहाँ से मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो आपने इस जहाँ पर मार्केट मौजूद है यहाँ पर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपने पहले इस लेवल का वेट करना है। यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आपका ये टारगेट हो, या फिर मार्केट डायरेक्ट इस एरिया में आए और फिर यहाँ से आप इस एरिया को ले सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 आवर में हमारे पास एरियाज़ है। अच्छा, उसके बाद पहले मैंने आपको ये एक लेवल बताया था, यहाँ से मार्केट आई है, मार्केट ने हमें एक अच्छा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ से हमें सेलिंग मिली है।
तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था विथ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाई, मार्केट नीचे। तो इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर भी यही चीज़ रिपीट कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें इस एरिया को, यहाँ पर इस एरिया को अगर आप देखें और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट आई, मार्केट इंड्यूसमेंट दी, यहाँ से मार्केट नीचे, मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से फिर हमें एक सेल देखने को मिले। वैसे भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम डेली में देखें तो मार्केट सेलिंग में है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आ सकती है। तो ये जी एनालिसिस है नेक्स्ट वीक का। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वही डेली का एफवीजी है। तो यहाँ पर 1 आवर में अगर आपको 1 आवर में क्या हो सकता है जी, यहाँ पर मार्केट आए और ये इंड्यूसमेंट इसको ले और उसके बाद यहाँ से कोई हमें रिवर्सल मिले साइन, तो फिर यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट डायरेक्ट इस एरिया में आती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपने पुल बैक देखना है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, फिर यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये एरियाज़ है जी। अब मैं एरिया भी आपको बता देता हूँ। पहला हमारे पास जो सेलिंग जोन हो जाएगा वो 3300 से 3287, इस एरिया में आपको सेलिंग मिले, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। सबसे इसको मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये तकरीबन 3194 से 3176 का एरिया है। यहाँ से आपको कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस केस में, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। तो ये दो हमारे पास एरिया होंगे, क्योंकि ये हमारे पास वीकली का फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, डेली का एफवीजी इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मार्केट में पुल बैक दे। और ये वाला जो एरिया है ये आपको पता है डेली का एफवीजी है, अभी ये एफवीजी फिल नहीं हुआ और यहाँ पर 4 आवर में भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और 1 आवर में यहाँ से आपको कोई एंट्री मिलती है तो आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है इसको अगर यहाँ से गोल्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो फिर हाई चांसेस हैं कि फिर इस लेवल तक मार्केट आ सकती है, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। और ये एरिया जो बनता है तकरीबन ये एरिया बनता है 3369 का, 3370 का। और इस तरीके से अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना गोल्ड इस एरिया को, ठीक है, तो फिर इसके चांस हैं कि फिर ये इस लेवल तक भी आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था, इसको अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ये मज़ीद भी गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस मौजूद है। सेम केस इस एरिया में है, यहाँ से अगर आपको इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप मज़ीद सेलिंग कर सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये था जी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।